मध्य प्रदेश से भी 8 लोग लिए गए, राजस्थान से भी है। राजस्थान से भी है। तो इसलिए ये कहना कि उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया गया, ऐसा नहीं है, सभी राज्य पे फोकस किया गया है। और जब संगठन बनता है तो उसमें सभी राज्यों के चुनिंदा लोगों को लिया जाता है, जिसकी वहाँ उपयोगिता देखी जाती है। तो उस प्रतिनिधि का कई प्रतिनिधियों की उपयोगिता राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाता है, और कई प्रतिनिधियों की उपयोगिता उनके राज्य के हिसाब से देखा जाता है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो मुझे तत्काल याद आया शोले फिल्म का एक डायलॉग था, जिसमें जेलर असरानी कहते आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ। तो ये पूरी कार्यकारिणी मुझे उसी दृष्टि से दिखाई दी। असरानी के पीछे कैस्टो मुखर्जी चल रहे थे शोले फिल्म में, और यहाँ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से दिया गया है कोटा। देखिए, परिवर्तन राजनीति का नियम है और उसी नियम के तहत परिवर्तन किया गया है। अब जिन जिन लोगों को लिया गया है, 65 लोगों में 65 के 65 उपयोगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात जो घूम फिर के आती है कि संघ का दखल है, इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक बात जो मुझे स्पष्ट हुई वो ये कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संवादहीनता बढ़ती जा रही है। अच्छा। और उसका कारण ये है कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नया अध्यक्ष बनता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करता है, उसके पहले वो संगठन मंत्री के लिए संघ से बात की जाती है। बीएल संतोष जी की पुनर्नियुक्ति इस बात का संकेत है कि संघ के साथ संगठन महामंत्री के संबंध में बात नहीं की गई। दूसरी बात, सौदान सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से सह संगठन महामंत्री के पद पे लाने का अर्थ ये है कि क्योंकि पहले 3 सह संगठन महामंत्री थे, बी सतीश, शिव प्रकाश और सौदान सिंह जी। बी सतीश जी हाशिए पे चले गए, सौदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए थे, तो शिव प्रकाश जी अकेले थे। तो 2 का कोटा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रचारक है, उन्हीं में से एक व्यक्ति को सह संगठन मंत्री बना के वो कोटा पूरा किया गया है। यानी कि संघ से नहीं मांगा गया, ना संगठन मंत्री मांगा गया, ना सह संगठन मंत्री मांगा, ना बात की गई। संवादहीनता, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ये संवादहीनता जो चली आ रही वो और बढ़ी है। तो इसलिए इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छाया की जो बात की जा रही है वो कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं से ही अपने आप को बड़ी पार्टी मानने लगी है, और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जगत प्रकाश नड्डा जी से कहलवाया जा चुका है। तो अब संघ और भाजपा के बीच में जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, उसका परिणाम क्या होगा ये अभी आकलन करना कठिन। लेकिन एक प्रश्न और बड़ा मौजूद है कि क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति में भी बदलाव होगा। ये बड़ा मौजूद सवाल है। और यदि बदलाव होगा तो जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है, क्या पार्लियामेंट्री का नया बोर्ड और चुनाव समिति भी उसी पद्धति से बनेगी, या इसमें संघ से सहमति ली जाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बनता है तो उसमें भी संघ से बातचीत की जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक किसी भी कामकाज को लेके संघ और भाजपा के बीच में बात होती है, और उसके लिए एक व्यक्ति होता है जो संघ और भाजपा के बीच में समन्वय की भूमिका निभाता है। वो भूमिका निभा रहे अरुण कुमार जी, जो संघ में सह सरकारवाह। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बाहरी तौर पे तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल उसी पुष्प की तरह है जो दिखने में सुंदर होता है, लेकिन आप जाएंगे तो उंगली पकड़ लेता है। तो ये सारा ढांचागत जो अपने को परिवर्तन और विकास दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी संघ के बगैर चल पाएगी, और क्या संघ भारतीय जनता पार्टी को क्या स्वतंत्र छोड़ पाएगा? ये दोनों बड़े मौजूद प्रश्न हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और देखना पड़ेगा कि आगे की तस्वीर क्या होने वाली, क्योंकि अभी तस्वीर अधूरी है, और कंप्लीट तस्वीर तब बनेगी जब संघ इसी तरह से मौन रहेगा। नहीं तो एक और बड़ा मेरे मन में प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे भाजपा में भेजे गए लोगों को संघ में वापसी कराता है, तो क्या बीएल संतोष को भी ये निर्देश दिया जाएगा कि आप संघ में वापस आइए? और यदि
बीएल संतोष को संघ कहता कि आप संघ में वापस आइए और बीएल संतोष जी कहते हैं कि हम संघ में नहीं जाएंगे, तब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति संगठन महामंत्री नहीं बन सकता। इसके सबसे बड़े उदाहरण सुनील बंसल जी हैं कि जब वो संघ छोड़ के भाजपा में आए तो उनको संगठन महामंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनको महामंत्री बनाना पड़ा। इसलिए कई ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब आना भी बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।